नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं कर्णिका। तो शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर में राज्य स्तरीय किसान और एफपीओ मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। किसान जब अपनी आवाज बुलंद करता है तो दूर तक जाती है। हमारा किसान विकसित होगा तो राष्ट्र विकसित होगा। किसान राष्ट्र की प्रथम धुरी होता है। आप हमारे देश की आत्मा है। आप पसीने की बूंद से सींचकर अन्न देते हैं, इसलिए अन्नदाता कहलाते हैं। सूरज की तपती धूप और कड़ाके की ठंड में आप अन्न उपजाते हैं। पशुपालक के लिए हमने व्यवस्था की है, वैन लेकर जाएं। हमने एसडीएम को निर्देशित किया है कि किसानों के मुकदमे गांव में बैठकर निपटाइए। हमारा किसान जाएगा तो उसको आर्थिक नुकसान होगा और समय भी खराब होगा। भर में प्रसिद्ध है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आप राजस्थान दिवस को बड़ी धूमधाम के साथ मनाएं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप सभी को नववर्ष 2022 की अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं और हमारे किसान भाइयों के खेतों में फसल पैदा हो और नया वर्ष उनके जीवन में खुशहाली लेकर के आए, इसकी भी मैं कामना करता हूं। आज का ये कार्यक्रम किसान भाई बहनों के सम्मान को समर्पित है, इसलिए ये मेरे दिल के बहुत करीब है। और जब मैं किसानों के बीच में जाता हूं तो मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है। हम चाहते हैं कि हमारा किसान, क्योंकि किसान हमारे प्रदेश की, देश की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर हमारा किसान विकसित होगा तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र, हमारा प्रदेश विकसित होगा। राजस्थान की राजनीति में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच बयानबाजी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज बीकानेर में किसान सम्मेलन के दौरान गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि गहलोत सदन में आते नहीं, लेकिन सुर्खियों में बने रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान पर अशोक गहलोत ने तुरंत पलटवार किया। उन्होंने एक्स पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पुराना ट्वीट साझा करते हुए लिखा, मुख्यमंत्री जी, मैं आपको लगभग 2.5 साल पुराना आपका एक ट्वीट याद दिलाना चाहता हूं, जिसमें आप कांग्रेस सरकार से बाजरे की एमएसपी पर खरीद की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी विधानसभा में तो एक भी दिन आए नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आए दिन ट्विटर पर चलते हैं। वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं और वो बात कहते हैं। मैं जरा उनसे कहना चाहता हूं कि आप ट्विटर पर करते हैं, उससे पहले अपने ट्वीट तो देख लीजिए। जब आपकी 5 साल की सरकार थी, उन कामों को देख लीजिए कि राजस्थान की जनता के लिए आपने क्या किया था। ये ट्विटर से काम नहीं चलता है। राजस्थान की जनता के बीच में जाना होता है, उनके दुख और दर्द को समझना पड़ता है, और जो दुख और दर्द उनका होता है उसे सरकार होते हुए उसको निपटाने का करने का, पूरी तरह से उनके काम को पूर्ण करने का काम सरकार का होता है। राजस्थान विधानसभा में राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं की देश के विकास में भागीदारी को लेकर विचार विमर्श हुआ। ये कार्यक्रम खेल मंत्रालय द्वारा पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है। आयोजित इस युवा संसद में 140 युवा प्रतिभागी अपने विचार रख रहे हैं। इनमें से 3 सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं को राष्ट्रीय युवा संसद में चुना जाएगा। युवा संसद में स्पीकर वासुदेव देवनानी ने युवाओं की बढ़ती आत्महत्याओं पर कहा कि कुंठित मानसिकता और धैर्य के अभाव की वजह से सुसाइड हो रहे हैं। युवा धैर्य रखें, अपनी क्षमताओं से ज्यादा सोचना भी एक कारण है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, इस सदन में आने के लिए पता नहीं कितनी मेहनत करनी होती है, कितने षड्यंत्र चलते हैं, तब जाकर मौका मिलता है। आज जिस प्रकार से सामाजिक या विश्व स्तर पे भी जो आपसी अविश्वास, द्वेष, ईर्ष्या, भ्रम फैलाना और जनता को प्रलोभन देकर के किसी भी तरह चुनाव जीतना और सत्ता हासिल करना, यह जो एक वातावरण बना है, वास्तव में ये आज बहुत ही चिंताजनक है। उस पर युवा को विचार करना चाहिए। हमको जीवन मूल्य है भारत के, और जीवन मूल्यों के आधारित यहां की राजनीति भी चलनी चाहिए। अब विपक्ष नेता कह रहे थे कि युवाओं को राजनीति में भाग लेना चाहिए, ये सही है, लेकिन आप राजनीति में तो भाग लो, लेकिन राजनीति मत करो। दोनों में अंतर है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि युवाओं को ज्यादातर घर के लोग राजनीति से दूर रखना चाहते हैं कि नहीं नहीं, अब तुम्हारी उम्र नहीं हुई, तुम इस चक्कर में मत पड़ो। ये रहता है, घरों के अंदर भी रहता है, नहीं नहीं राजनीतिक चीजें रहने दो, ये तो बाद की बातें। लेकिन युवा जब तक राजनीति के अंदर भागीदार नहीं होगा,
राजनीति के अंदर नहीं आएगा तो नए विचार राजनीति के अंदर कैसे लागू होंगे? आज आप जो भी आपकी दिनचर्या है, आप क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे, क्या देखेंगे, क्या सीखेंगे, सब चीज राजनीति तय करती है। उन पे क्या टैक्स लगेगा, कितना महंगा होगा, कौन सी चीज सस्ती होगी, आपके लैपटॉप सस्ते करने हैं या आपके टीवी सस्ते करने हैं या कपड़ों पे टैक्स लगाना है, या ये सारी चीजें राजनीति तय करते हैं। तो फिर राजनीति के अंदर हमारी भागीदारी क्यों नहीं होनी चाहिए? और ये प्रयास हमेशा हम लोगों का रहा है। राजस्थान में एक बार फिर मौसम परिवर्तन का सिलसिला शुरू हो गया है। बीती रात एक्टिव हुए नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से 1 से 2 डिग्री का तापमान गिरा। आज जोधपुर, बीकानेर संभाग के जिलों में आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि जोधपुर और बीकानेर संभाग को छोड़ शेष प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज से 28 मार्च तक मौसम में आंशिक बदलाव होंगे। सिस्टम के प्रभाव से हल्की बारिश और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है। नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। वहीं कल 40.2 डिग्री अधिकतम तापमान के साथ बाड़मेर प्रदेश में सबसे गर्म दिन रहा। जयपुर में तेज धूप के साथ दिन भर आसमान साफ रहा। 38 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व स्थित रणथंभौर दुर्ग में एक बार फिर से टाइगर मूवमेंट का मामला सामने आया है, जिससे पर्यटकों और श्रद्धालुओं में दहशत का माहौल बन गया है। रणथंभौर दुर्ग स्थित 32 खंभों की छतरी के पास अचानक एक बाघ दिखाई दिया, जिससे त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं में भी घबराहट फैल गई। रणथंभौर गणेश मंदिर जाने का मार्ग 32 खंभों की छतरी से होकर गुजरता है, जिससे श्रद्धालुओं की राह टाइगर के मूवमेंट के कारण रुक गई। वन कर्मियों को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद वो तुरंत मौके पर पहुंचे। हालांकि कुछ देर बाद बाघ वहां से गायब हो गया, जिसके बाद श्रद्धालुओं को मंदिर की ओर भेजा गया। आज के लिए केवल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।